let's start the next topic of our unit second and our subject business research method. यूनिट सेकंड के नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो कि है शेड्यूलिंग एंड क्वेश्चनआयर एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसके पहले हमने जो टॉपिक जस्ट इसके पहले जो डिस्कस किया था, इट वाज द सोर्सेज एंड द मेथड्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी डेटा. इनके बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि भाई जो मेथड्स हैं, जो सोर्सेस हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, और डेटा कौन से प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, तो वो क्या क्या थी जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था. अब आज जो हम पढ़ेंगे वो उन्हीं डाटा से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाले हैं. 4 टॉपिक बचते हैं इसके बाद हमारी सेकंड यूनिट में. सो 2 टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो एंड रिमेनिंग 2 टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अभी के आज के इस वीडियो में हम शेड्यूलिंग एंड क्वेश्चनआयर को एंड देन आफ्टर इंटरव्यू इसको डिस्कस करेंगे, और कल वाले वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन को एंड स्केलिंग टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे. तो आज शुरू करते हैं हम शेड्यूलिंग एंड क्वेश्चनआयर. देखो, इट इज ऑल्सो अ मेथड और वी कैन से द सोर्सेज थ्रू विच वी आर कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा. ये कल हमने डिस्कस किया था. अब शेड्यूलिंग एंड क्वेश्चनआयर के थ्रू हम प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we are making the schedules for collecting the data. This is it will be the time, it will be the place through which we can collect our data. Then we will make some questionnaire. So what is the meaning of the questionnaire? So we will have to write the definition of the questionnaire. क्योंकि जब ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, तो आपको मान लो सिर्फ क्वेश्चननायर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को दिया है, तो यू हैव टू राइट दिस ऑल अबाउट द क्वेश्चन. That means you have to write the definition, characteristics, ये सब छोटे छोटे हैं, but you have to write. Then the types of the questionnaire. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चननायर का मीनिंग. तो क्वेश्चननायर इज अ सेट ऑफ द क्वेश्चंस थ्रू विच यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्स ऑफ योर टारगेट पीपल, ऑफ योर टारगेट कस्टमर्स फॉर द रिसर्च पर्पस, है ना. वहाँ पर आप अपने जितने भी रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनसे क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, आस्क कर रहे हैं. किसके लिए? आपके रिसर्च के लिए. क्वेश्चन आए नाम से समझ में आता है कि देयर इज अ लिस्ट, देयर इज अ सेट ऑफ द क्वेश्चंस. यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग सेट्स हैं, क्वेश्चंस की लिस्ट है जिसके आंसर्स आपको आपके रिस्पॉन्डेंट से मिलेगा, जो आपके रिसर्च में क्या होगा, हेल्पफुल होगा. तो पीपल आर मेकिंग द क्वेश्चनआयर्स. अब ये हो गई सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चनआयर. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हमको पता है कि भाई जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इट शुड बी शॉर्ट. जो क्वेश्चनआयर्स है, क्वेश्चनआयर्स में जो क्वेश्चंस है, इट शुड बी शॉर्ट. देन इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव. जो क्वेश्चंस का फॉर्म है वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें हमें प्रोवाइड करना चाहिए. देन आफ्टर इट इज अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे. वो क्या होना चाहिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, अच्छे से सिस्टमेटिक मैनर में क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए. तो दिस इज द स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वेश्चनआयर. इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी इन सिस्टमेटिक मैनर, इट शुड बी प्रॉपरली विजिबल टू द रिस्पॉन्डेंट. दिस ऑल विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर क्वेश्चनआयर. आपको भी इन फ्यूचर कभी मान लीजिए कोई रिसर्च आपके कॉलेज लेवल में ही करवाया जा रहा है, और आपको क्वेश्चनआयर बनाने को कहा गया है कोई भी एक सिचुएशन देकर, तो यू मस्ट हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि किस तरीके से क्वेश्चनआयर का पैटर्न होना चाहिए. नीटली होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, है, जिससे वो आसानी से रिस्पॉन्डेंट्स को देख सके और वो उसके आंसर देने में कोई प्रॉब्लम ना उन्हें फेस करनी पड़े. देन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चनआयर. दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि जो क्वेश्चनआयर है आप कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख ही लेंगे, बट उसका जो टाइप है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आपके क्वेश्चनआयर में देखने को मिलते हैं या होना चाहिए, और उन पर बात कर लेते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच इज इंक्लूड इन योर क्वेश्चनआयर. तो फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनआयर. स्ट्रक्चर्ड, देन नॉन स्ट्रक्चर्ड, देन सेमी स्ट्रक्चर्ड. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्वेश्चनआयर की अगर हम बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है कि इट शुड बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड बाय द पर्सन हु इज मेकिंग हु इज इंक्लूडिंग द क्वेश्चन अंडर इट. तो उसमें क्या होगा, क्लोज एंडेड
क्वेश्चंस होंगे। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोले तो दैट मीन्स कि योर रिस्पोंडेंट कैन मेक फील free to give the answers in yes or no, either yes or no। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके क्वेश्चन आयर में इंक्लूड है, उनमें सभी ऐसे क्वेश्चंस को रखा गया है जिसके आंसर रिस्पोंडेंट को सिर्फ यस और नो में देना है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू हैविंग द लाइब्रेरी कार्ड, यस और नो। यू आर द रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया, यस और नो। तो ये जो यस और नो में आंसर मिलते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नोन एज द स्ट्रक्चर्ड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर क्वेश्चन आयर में हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन को रखा जाता है जिससे कि रिस्पोंडेंट आपके जो रिसर्च में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं उसमें काफ़ी हेल्प आपको मिल सके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर। नाउ नेक्स्ट वन इज द अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर। दैट मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड है तो कुछ भी क्वेश्चन उठाकर पूछ लेंगे, ऐसा मतलब तो नहीं निकल रहा है, बिल्कुल नहीं निकल रहा है। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर का मतलब होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी देयर। अब बोले तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या, तो इट इज डेफिनेटली टोटली अपोजिट ऑफ द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर। क्लोज एंडेड क्वेश्चन शुड बी नॉट there, that means the respondent will give the answers of your questions in detail form, है ना। आप जो रिस्पोंडेंट से आंसर चाह रहे हैं वो डिटेल में चाह रहे हैं। दे हैव नॉट टू टिक ऑन यस और नो, ऑन द अदर हैंड दे हैव टू राइट देयर आंसर, है ना। उनको अपना आंसर लिखना है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर उनको डिटेल में लिखना है ताकि रिसर्च के टाइम जो रिसर्चर्स हैं उनको क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। 2 और 3 लाइन के आंसर्स की आपने स्पेस वहाँ पर छोड़ी हुई है जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो अपना आंसर खुद से लिखेंगे, है ना। वहाँ पर टिक वाले ऑप्शन नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर क्वेश्चन आयर का जो पैटर्न है it is a form in which the respondent will write the answer of their question, ठीक है। तो it is known as the unstructured question and the open ended question should be there। open ended से हमेशा ध्यान रखना है कि जिनका आंसर डिटेल में देना है, those are known as the open ended question। then after the semi structured question है। अब semi structure is the mixture of the structure and unstructured question है। that means कि open ended question should be there as well as close ended question will be there। दोनों के मिक्सचर से मतलब सम क्वेश्चंस आर द ऑब्जेक्टिव टाइप एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी लाइकवाइज कि जो रिस्पोंडेंट है वो उसका आंसर डिटेल में दे। तो सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चन आया भी कई बार क्या होता है कि कुछ आंसर्स हमें यस और नो के फॉर्म में चाहिए होते हैं और फिर उन्हीं यस और नो से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो डिटेल में नीचे रिमेनिंग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन आया, ठीक है। ये हमने 2 चीज इस वीडियो में डिस्कस करी, शेड्यूल और क्वेश्चन आया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू। We all are familiar with this word interview। सभी ने सुना हुआ है कि इंटरव्यू क्या होता है, बट हाउ दिस इंटरव्यू इज हेल्प और द मेथड ऑफ इंटरव्यू इज हेल्पफुल फॉर द रिसर्च पर्पस। अब इस इंटरव्यू का रिसर्च पर्पस में क्या काम, इस इंटरव्यू का रिसर्च में किस तरीके से हेल्प जो है वो लिया जाता है। तो कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के लिए तो हम समझते हैं कि सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू। अगर हम इंटरव्यू की डेफिनेशन को पढ़ें तो क्या होगी कि इंटरव्यू इज अ प्रोसेस इन विच द पीपल आर मेक सम कम्युनिकेशन फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द आंसर्स ऑफ द रिस्पोंडेंट। एक प्रोसेस है, एक कन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं दे आर टेकिंग, दे आर गिविंग द क्वेश्चंस, दे आर आस्किंग, नॉट गिविंग, दे आर आस्किंग टू द आस्किंग क्वेश्चंस, है ना। जो भी इंटरव्यू है उस इंटरव्यूअर से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूअर के
थ्रू जो उनके रिसर्च में क्या होता है हेल्पफुल होता है। तो इंटरव्यू की एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच टू पीपल्स आर देयर एंड interviewer is asking to the question from the interviewer and interviewer is giving the answers of the questions. So this is the meaning of interview, है ना। अब इंटरव्यू के आगे चलते हैं। जब क्वेश्चन पेपर में अगर इंटरव्यू के बारे में लिखना पड़े तो डेफिनेशन लिखेंगे आप, मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल इंटरव्यू, सेकेंड होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब पर्सनल इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू की जब भी बात की जाती है तो इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉपर वे में, एक होता है फोकस ग्रुप इंटरव्यू, थर्ड वन इज फोकस ग्रुप इंटरव्यू। ये 3 टाइप्स के क्या होते हैं स्टूडेंट्स इंटरव्यूज होते हैं जो कि रिसर्च में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है इंटरव्यू का, इट इज नोन एज द पर्सनल इंटरव्यू। मालूम है हमें कि फेस टू फेस इंटरव्यू विल बी टेकन प्लेस इन दिस टाइप, कि आपका जो इंटरव्यूअर है और जो इंटरव्यूई है वो दोनों क्या है, आमने सामने है। जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यूअर से एंड इंटरव्यू इज गिविंग द आंसर्स, है ना। तो उसके वो पहला पर्सनल इंटरव्यू का टाइप हो गया। फिर सेकंड क्या होता है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू, विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन, है ना, क्या किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। उसके जो आंसर्स होते हैं वो इंटरव्यू ही क्या करता है, इंटरव्यूअर क्या करता है, नोट डाउन करता है, या जो जिस भी तरीके से वो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो उसका रिस्पॉन्स क्या करता है, नोट करता है टेलीफोनिक इंटरव्यू में, जिससे कि रिसर्च में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। फिर होता है हमारा फोकस ग्रुप इंटरव्यू, कि वी आर हैविंग अ ग्रुप ओनली ऑन विच वी हैव टू मेक फोकस। हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हमें पता है कि इस ग्रुप से ही हमको हमारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ सभी को नहीं, है ना, सिर्फ उस ग्रुप में जितने भी 5, 10 जितने भी मेंबर्स हैं, वी विल आस्क द क्वेश्चंस ओनली दोज ग्रुप मेंबर्स। सिर्फ उन्हीं ग्रुप मेंबर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, ताकि हमें हमारा जो फोकस ग्रुप है उससे लिमिटेड आंसर्स और प्रॉपर आंसर्स जो हम हमारे रिसर्च के लिए चाह रहे हैं वो हमको इजीली मिल सके। तो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ द इंटरव्यू। In our next video we will discuss about 2 more topics which will be from our second unit only. First, scaling